साथियों, हमारे सामने जो शाला दर्पण का होम पेज ओपन हो चुका है। तो हमारे कुछ साथी के टेक्निकल समस्या आ रही थी कि जब हम निःशुल्क जो पाठ्य पुस्तक है उसकी जब डिमांड करते हैं तो उसमें जो पुस्तकें हैं वो शो नहीं हो रही थी। तो जैसे इसको शो करेंगे तो इसमें कुछ जो पुस्तकें हैं उसको शो नहीं हो रही थी। तो फिलहाल हमारे तो हमने कर ली है, लेकिन समस्या आ रही थी। तो उसके लिए एक आपके ऑप्शन है कि आपको सबसे पहले विद्यालय में जाना है। विद्यालय में जाने के बाद जो आपके यहाँ पर विद्यालय प्रोफाइल है उसको आपको अपडेट करना है, यानी स्कूल जो प्रोफाइल का ऑप्शन है, देखिए साथियों, इसको यहाँ पर इसको ओके करने के बाद यहाँ पर आपको उसका जो सब्जेक्ट मीडियम है उसकी एंट्री कर लेनी है। विद्यालय में संचालित माध्यम, विद्यालय में एक से अधिक माध्यम होने पर एक ड्रॉप डाउन में पहला तथा दूसरे ड्रॉप डाउन में दूसरा माध्यम का चयन कर अपडेट करें। तो यहाँ पर आपको जो भी आपके विद्यालय का माध्यम है, हिंदी है तो हिंदी करना है, इंग्लिश है तो इंग्लिश करना है। अगर दो माध्यम चल रहे हैं तो आपको दूसरों माध्यम में कर सकते हो। फिलहाल हमारे विद्यालय में हिंदी था, तो यहाँ से करने के बाद यहाँ से उसको अपडेट कर लेना है। अपडेट करने के बाद साथियों वापस आपको उसी स्थान पे आ जाना है, योजनाओं में। योजनाओं में आने के बाद आपको विद्यालय में संचालित पुस्तकों का चयन करना है। तो विद्यालय में जो भी संचालित पुस्तकें हैं वो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर 2022 और 23 हैं और एक 23-24 का हमें डिमांड 23-24 के लिए करनी है, तो 23-24 को सिलेक्ट करना है। उसको सिलेक्ट करने के बाद 1 से 10 है या 11-12 जो भी है उसको करना है। 100 बुक, तो यहाँ पर सारी जो बुक हैं वो शो हो जाएगी। तो इसमें से एक एक को आपके बुक को चयन कर लेना है कि कौन सी बुक आपके विद्यालय में संचालित है। उसमें से जैसे उर्दू, पंजाबी और सिंधी नहीं चल रही है तो मैंने इनको यहाँ से रिमूव कर दिया है। तो आप भी इस प्रकार आगे जैसे रिमूव का ऑप्शन आएगा तो वहाँ से आप रिमूव कर सकते हो। जैसे 7th में भी हमारी जो 3rd लैंग्वेज है वो संस्कृत ही है, उर्दू, पंजाबी, सिंधी नहीं है। किसी विद्यालय में उर्दू हो सकती है, किसी में पंजाबी हो सकती है, किसी में सिंधी हो सकती है, तो आपको उनको रहने देना है। अगर नहीं है आपके तो उसको वहाँ से रिमूव कर देना है। तो इस प्रकार आप आसानी से इनको कर सकते हो। करने के बाद साथियों इसको पूरा करने के बाद यहाँ पर इसको सेव या सबमिट नहीं करना है। रिमूव करने के बाद जैसे वापस आपको रीसेट करोगे तो रीसेट हो जाएगा, वापस वैसी स्थिति में आ जाएगा। इसलिए यहाँ पर जो ऑप्शन आता है उसको ओके नहीं करना है। रिमूव होने के बाद इस प्रकार का ऑप्शन आ जाएगा, तो आपको ऐसा ही रहने देना है। उसके बाद आपको वापस आपके जो योजना है उसमें आ जाना है। इसमें निःशुल्क पाठ्यपुस्तक में वापस आपको फ्री टेक्स्ट बुक स्कूल प्रविष्टि 2023-24 कर लेनी है। 23-24 करने के बाद साथियों यहाँ पर जो आपको कक्षा है, कक्षा वर्ग 1 से 12 है तो 1 से 12 आएगा, 1 से 8 है तो 1 से 8 आएगा, 1 से 5 है तो 1 से 5 आएगा, तो क्लास ग्रुप आ जाएगा। तो इसमें आपकी इसमें कुछ भी अपनी तरफ से लिखा नहीं गया, क्योंकि आपने उसको ऑनलाइन वितरित नहीं किया है तो यहाँ पर आंकड़ों में हेरफेर आ सकता है। अगर आपने पहले वितरित कर दिया, बच्चों को ऑनलाइन ही वितरित कर दिया, तो आपके वैसे ही शो होगी। जैसे हमारे अनुमानित नामांकन अभी पहले में जो अभी वर्तमान नामांकन है उसी के अनुसार यहाँ पर ले लेगा वो। तो डिमांड शुद्ध मांग 8 रहेगी। तो जो 2nd क्लास है उसमें हमारे पास 3 ऑलरेडी पड़ी हुई है पुरानी पुस्तकें, तो वो 3-3 यहाँ पर शो हो रही है। इसलिए जो 8 बच्चे हैं उसमें से 5 हमें डिमांड मिलेगी। तो इसमें एक चीज़ और देखना कि 1 से 3 जो कक्षा हैं यहाँ तक, इनकी 100% नई किताबें आती है। इसमें इनको 50% पुरानी किताबें देनी होती हैं। इनको पुरानी किताबें नहीं मिलती, इनको नई किताबें ही मिलती है कक्षा 1 से 3। 34 से लगा करके जितनी भी आगे कक्षा हैं उनमें से 50% जो जितना नामांकन था उसका 50% पुरानी किताबें, और उसी में से जैसे 22 हमारी जो 5वीं में थी, 5वीं में बच्चे हैं तो वो नेक्स्ट सेशन में पिछले सत्र में 4थी में थे, तो 2023-24 के लिए तो उसमें 22 का 9 जो किताबें हैं वो पुरानी आ रही है, क्योंकि पुरानी उस समय भी किताबें पूरी नहीं आई थी। तो यहाँ पर 9 आ रहा है और यहाँ पर 7 आ रहा है। तो इस प्रकार जो डिमांड है वो 0 आएगी, क्योंकि बच्चे ही 7 है और पुरानी किताबें हमें ऑलरेडी 50% जो मिल रही है वो 9 है। तो ये 2 किताबें इसमें ऑलरेडी ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पर 0 आ रहा है। तो इस प्रकार आपको सारी एंट्री कर लेनी है। और जो आपकी लैंग्वेज है उसकी एंट्री
यहाँ पर ज़रूर करनी है कि कितने बच्चों के संस्कृत की किताबें चाहिए। तो यहाँ पर ये मैन्युअल करना है, बाकी ऑटोमेटिक जो डाटा है आ रहा है। अगर इसमें से किसी प्रकार का आपका डाटा यहाँ से आप उसको लॉक कर सकते हो। अगर इसमें से किसी प्रकार का मिसमैच आता है आपके डाटा, तो आपको वापस यहाँ से जाना है। यहाँ जाने के बाद निःशुल्क पाठ्यपुस्तक में जाना है और स्कूल स्टॉक व विद्यार्थी वितरण प्रविष्टि यहाँ पर ओके कर लेना है। तो यहाँ पर जो भी किसी प्रकार का डाटा मिस आता है तो यहाँ पर सिलेक्ट करना है आपको। सिलेक्ट करने के बाद 1 से 8 में या 9 से 12 जो भी हो, आपको सिलेक्ट करने के बाद जिन बच्चों को आप वितरित करोगे कि आपके पास 20 प्राप्त हुई तो उसमें से कितनी वितरित की गई थी, यहाँ पर संख्या एंट्री करनी है। आपके 19 हुई तो 19 को करना है, 20 हुई तो 20 को करना है। तो इसलिए 20 आई, 20 वितरित कर दी, हमारे पास 0 रही, तो उस समय वहाँ पर भी 0 ही रहेगी। कि अगर यहाँ पर आपकी एंट्री सही नहीं है तो वह जो स्कूल डिमांड है उसमें भी एंट्री गलत आएगी। तो इस प्रकार आप इसमें से पहले उसको सही कर लें, फिर डिमांड करें। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर इसके संबंधित कोई कमेंट हो और कोई आपकी समस्या हो तो उसको ज़रूर कमेंट कीजिएगा, मैं उसका उत्तर देने का ज़रूर प्रयास करूँगा। थैंक्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, बहुत धन्यवाद साथियों।